हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम पर। रोज मुलाकात होती है आपसे और कुछ लोग जो नए हैं वो आज पहली बार भी देख रहे होंगे। पर आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने या समझाने या बताने नहीं आया हूं। आज थोड़ा मन में कष्ट है, पीड़ा है, व्यथा है, जो आप लोगों की समस्या है उससे, और वही आप लोगों से भी और आप लोगों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से सरकार से भी कहने के लिए आया। अब बहुत हो गया। मतलब अब समस्या इतनी बढ़ चुकी है, कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ चुकी है जो बर्दाश्त के बाहर हो रही है। आज मैं सिर्फ इस बात पर बात नहीं करने आया हूं कि आंसर की प्रोविजनल जो आई है उसमें क्या समस्या आई है, कैसे बच्चों के आंसर गलत आए हैं, बल्कि मैं शुरू से जो चीजें देख रहा हूं, हमें लगा कि चलो सिस्टम का पार्ट है, धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी, बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। हम आपको बताते रहेंगे चलो ये फॉर्म भर लो, ये डॉक्यूमेंट रख लो, ये भी आप अप्लाई कर देना, ये कोर्स आप चूज कर लेना, और धीरे धीरे आप लोगों ने हर चीज को अडॉप्ट किया। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक बार सोच के देखिए, मैं एनटीए से भी गुजारिश करूंगा, सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि सोच के देखिए, केवल दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में बैठे हुए बच्चे नहीं हैं। ये अलग अलग छोटे छोटे जो आकांक्षी जिले आप जिनको कहते हैं, वहां से बैठे हुए जिले बैठे बच्चे हैं। बहराइच, बलरामपुर, महोबा, कोई दमोह से है, कोई छतरपुर से है, कोई दंतेवाड़ा बस्तर से है, कोई बिहार पटना मुजफ्फरनगर से है, कोई दरभंगा से है, कोई मुजफ्फरपुर से है, सिवान से है, छपरा से है, बलिया से है, देवरिया से है, बस्ती से है। इन बच्चों के पास लैपटॉप तो छोड़िए, मुश्किल से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, और हर दूसरे दिन एक नई समस्या, एक नई परेशानी। और बात सिर्फ टेक्निकल परेशानी की नहीं है, बात आर्थिक बोझ की भी है। आपने फॉर्म लिया, सीयूईटी का फॉर्म डाला जाना था, 1000 रुपए, 1200, 1500 बोली लगने लगी। भाई जितने सब्जेक्ट आप चूज करोगे उतने डोमेन का अलग अलग खर्चा, बच्चों ने किसी तरह उसको अफोर्ड किया। बच्चे दौड़ दौड़ के साइबर कैफे जाते हैं। मोबाइल से भरा जाने वाला फॉर्म इतने आसानी से नहीं है, कभी फोटो कंप्रेस किया जा रहा है, कभी सिग्नेचर लगाया जा रहा है, बच्चे दौड़ के साइबर कैफे भागते हैं, उसका चार्ज अलग देते हैं। उसके बाद आप बड़ी मुश्किल से परीक्षा कराते हैं। परीक्षा जब आप कराते हैं वो भी डेट टेंटेटिव आगे पीछे होती है, चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का 3 दिन में अलग अलग एग्जाम, 3 बार वो लड़का दौड़ के जा रहा है, किसी किसी का डिस्ट्रिक्ट अलग है, वो भी भाग के जा रहा है। कंप्यूटर पे आप परीक्षा ले रहे हैं, चलो बच्चे ने वो भी अडॉप्ट किया। उसके बाद उस फीस, उस खर्च के बाद आप ही के केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, केंद्रीय जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जामिया मिलिया है, जो भी है, हर यूनिवर्सिटी में आप अलग से फिर फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं। उस फॉर्म में अलग फिर बच्चा 600-800 रुपया भरेगा। ये हो क्या रहा है? एक बार आप कहेंगे कि टैक्स पे, आप लोगों के टैक्स से ये पैसा, आप जीएसटी दे रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे कोई इनकम टैक्स दे रहा है, आप लोगों के टैक्स से यूनिवर्सिटी चलती हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, और यहां अलग फीस आप चार्ज कर रहे हैं। कैसे वो बच्चा अफोर्ड करेगा? मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो सही जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि एक्चुअली रियल इशू क्या है ग्राउंड पे, बच्चों को प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है। 500 की कोचिंग बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं, 200 का डेटा पैक जल्दी नहीं करा पा रहे, बीच क्लास में कहते हैं सर डेटा खत्म हो गया, कल क्लास लेंगे। वो बच्चा हर 15 दिन 20 दिन पे 800, 1200, 600, 900, 1200 कहां से लाएगा? और उसके बाद जब आपकी आंसर की आती है तो 50 में जिसका 45 सही होना चाहिए, 40 में जिसका 38 सही होना चाहिए, उसका 22, 24, 26, 25, 26 सही हो रहा है। उसके बावजूद, ठीक है, बड़ा 14 लाख बच्चों का डेटाबेस है, कहीं कोई समस्या आ गई होगी उसको करने में, उसके बाद आप कहते हैं कि हर क्वेश्चन पर 200 रुपया दीजिए तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ये क्या तमाशा है? ये एक ऐसी चीज है जो बर्दाश्त के बाहर है। और ये बच्चे बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि सर हमारी बात कहिए, हम आपके से पढ़ने आते हैं, कम से कम बात तो उठाइए। तो मैं यहां पर कोई व्यक्तिगत बात कहने के लिए आया हूं, वो बच्चे जिन चीज से परेशान हैं वो सामने रखने आया हूं कि कम से कम सरकार आप जवाब दीजिए। एक तो आप संवाद नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां से संवाद हो रहा हो, जो बच्चे की क्वेरीज है उसका रिप्लाई आ रहा हो। एक ट्वीट आ जाता है कि इस डेट में ये होगा, इस डेट में भी ये होगा, और फिर उसको लेकर आप फॉलो करते रहिए। तो एक ऐसा मंच बनाया जाना चाहिए जहां से संवाद हो, जहां से लोग चीजों को सोचे समझें, जहां से जो सवाल क्वेरीज जा रहे हैं उसका जवाब हो। दूसरा, जो ये आर्थिक बोझ डाला गया है, इस पर रिकंसीडर करे गवर्नमेंट कि क्या वो बच्चा जो पैसा दे रहा है उसको रिफंड किया जाए और इतनी ज्यादा फीस ना वसूली जाए। तीसरा, जो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कम से कम इस बार भी सीख कर गवर्नमेंट उसको आगे अप्लाई करे। हम तो ये भी कह रहे हैं आप साल में 2 बार एग्जाम कराइए, कम से कम थोड़ा बर्डन कम होगा, कम से कम बच्चे थोड़ा बटेंगे, कम से कम एक में अगर कोई गलती परेशानी रहेगी तो अगले में सुधार की गुंजाइश रहेगी। पूरा साल चौपट हो रहा है, 1 साल चौपट होने पर बच्चे क्या क्या सोचने लग जाते हैं। इसलिए यह तरीका ठीक नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम होने के बाद अब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए आ रहा है, एग्जाम बीतने के बाद एडमिट कार्ड आए के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे परेशान है, हैरान है, उनके जिले में, उनके स्कूल में कोई हेल्प डेस्क नहीं लगा है, वो एकदम हेल्पलेस है, वो कहां जाए। इसलिए देखते देखते जब समस्या इतनी बड़ी भरी है, तब जाकर हम आपके सामने बोलने के लिए आए हैं कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे मामला नहीं चल पाएगा। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं आया हूं,
एक वो लाइन है ना दुष्यंत कुमार की कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो इस आवाज का कोई असर हो, कुछ इसका गवर्नमेंट, इसका जो सरकार है, जो हमारी स्टेब्लिशमेंट है, जो एनटीए है, इसका कुछ उपाय निकाले, कुछ सॉल्यूशन देखे। नंबर एक, जो आंसर की में इतनी परेशानी आई है उसका एक सही तरीके से निस्तारण होना चाहिए। नंबर दो, जो आर्थिक बोझ बढ़ा है। और नंबर तीन, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, आप सोच के देखिए कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन एनटीए के लिए भी कराते हैं और सारी यूनिवर्सिटीज भी पैसा वसूलती हैं, उसके बाद बच्चा काउंसलिंग के लिए अलग दौड़ेगा, तो ये क्या रह गया फिर? ये जो इंटीग्रेटेड आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा एक्चुअली में क्या निकल रहा है? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन से मुझे मैं नहीं मानता कि आपके जो टीचर्स हैं या जो इवेल्युएटर्स हैं वो इतने इनएलिजिबल होंगे। जाहिर सी बात है, वो कोई डेटाबेस या कोई डेटा एंट्री करने में ही मैं तो गलती मान के चला हूं, वरना यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड 4-5 राजनीति विज्ञान के सवाल इतने सस्ते कैसे, इतने हल्के गलत हो जाएंगे? और हर विषय की यह समस्या है। जो भी विषय आप उठा लीजिए, उस हर विषय में आंसर की में यह दिक्कत आई है और बच्चे अब असहाय होकर घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या एग्जैक्ट होने वाला है। किसी को आंसर की के बाद भी नंबर पता है तो पता नहीं लास्ट में कितने नंबर उसके बनेंगे। यहां पर गड़बड़ी होने की भी बहुत आशंका है। इसलिए अगर मेरी आवाज अथॉरिटीज तक पहुंच रही है तो सबसे पहले तो आप इन परेशानियों को लेकर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एक बार बच्चों का जवाब दीजिए, उनको तसल्ली दीजिए कि सारी चीजों को आप देख रहे हैं और उसका कोई निस्तारण करेंगे। और दूसरा, जो ये दिक्कतें आई हैं, अगर किसी की गलती है तो वो फिक्स की जाए और आगे के लिए जो सुधार हो सकते हैं किए जाए। बस यही सीयूईटी हिंदी मीडियम की तरफ से मेरी गुंजाइश है। सरकार से भी, बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पैनिक मत होइए। जरूर जो सिस्टम है उसको देख रहा है, कर रहा है, एक एक करके स्टेप आगे आ रहे हैं और बहुत सारी संभावनाएं आपके लिए अभी हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जितना आप चैलेंज कर सकते हैं आपने किया ही है, आज तक बढ़ाया गया था। तो इसको आप जरा तसल्ली से देखिए, धीरे धीरे इसमें कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। और एनटीए को ये कह रहे हैं कि बस अब आप परीक्षा मत लीजिए, मतलब सब परीक्षा सब्र की मत लीजिए। परीक्षा जो ले रहे हैं वो तो लीजिए ही और ठीक से लीजिए। इसके सिस्टम में जो दिक्कतें वो हम मानते हैं कि जब नई सिस्टम आते हैं तो परेशानी आती है, पर कम से कम तैयारी भी तो होनी चाहिए उसके पीछे। ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे सब बस हवा में हो रहा है। इसलिए प्लीज इस पर रिकंसीडर करिए और जो जरूरी जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाइए, जरूरी चीजें जो करनी है वो करिए, ताकि बच्चों को दिक्कतें ना हो। बस मुझे यही कहना था। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।